मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपको रेडी होके ही मिल रही हूँ क्योंकि मुझे आज एक अपॉइंटमेंट पे जाना था जो कि सुबह के 11 बजे है और अभी मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं मिस ना कर दूँ अपॉइंटमेंट, क्योंकि अगर मिस कर दी तो फिर दोबारा एक वीक आगे चली जाती है अपॉइंटमेंट। राइट गाइस, तो अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी थोड़ी गर्म हो रही है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि तो मेरी आपको आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी लिप सिंक से, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, सारी आवाज़ डिलीट हो गई मेरे से। और दूसरा मैं बता रही थी कि मैं जा रही हूँ सेंट्रल मॉल में, तो मिलते हैं वहाँ। अभी मैं आ गई हूँ मॉल में और यहाँ पे कुछ लाइटिंग दिख रही होगी आपको। ये आफ्टर क्रिसमस का दिख रहा है कुछ अभी भी लाइटिंग्स हैं। बट तो वेट करते हुए मैं सोच रही थी मैं कुछ ले लूँ, तो मैंने ड्रिंक ले लिया और एक कुछ सामान और खरीद। तो भी मेरी टर्न आ गई थी। इसके बाद मैं निकली बाहर और देखा, थोड़ा मॉल में शॉपिंग किया। ये मैं शूज़ ट्राई कर रही हूँ, शूज़ बिकॉज मेरे ब्राउन वाले शूज़ थे जो थोड़े से डैमेज देख रही थी और मुझे अपने काम के लिए शूज़ चाहिए थे ब्लू कलर में। तो मुझे ये पसंद आ रहे थे क्योंकि वो कंफर्टेबल थे। जो पहले डाले थे वो थोड़े से फैंसी थे, तो शूज़ तो और भी बड़े अच्छे। तो अभी मेरी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म और मैं जा रही थी वापस। ये कुछ और ये लग रही है सेंटा की एक गाड़ी खड़ी है, बड़ी अच्छी रेड छोटी सी। हम चलते हैं आगे अपनी गाड़ी की तरफ सीधा। Look at the decorations, guys. Still have all the vibe of Christmas. इतने बड़े बड़े स्टार्स लगाए हैं और कई शॉप्स पे अभी सेल्स भी ऑन ही है। तो मैं अभी अवॉइड कर रही थी कि लोगों को बीच में ना लूँ। तो अभी मैं चलती हूँ वापस, गाड़ी में आ गई हूँ और बाहर देख रही थी मैं, बादल काले काले हो रखे हैं। और अभी मुझे घर जाना है। घर जाने से पहले मुझे खाने के लिए कुछ लेना था और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूँ, डिस्कस कर रही थी, पर मुझे पूरा कॉन्वर्सेशन याद नहीं है कि क्या था। पर एनीवे मैं निकलती हूँ पार्किंग से और सोच रही हूँ कि मैं क्या लूँ। तो निकलते हैं और फिर मिलती हूँ। यहाँ पे रास्ते में ही बारिश हो गई थी शुरू, तो मैंने खाना यहाँ पे ले लिया अपना। पर बारिश यहाँ तेज़ हो गई है थोड़ी, तो अभी मैं निकलती हूँ घर जल्दी से और आराम से बैठ के खाऊंगी। फिर नेक्स्ट मेरा एक और काम है वो करना। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और अभी मैं निकलती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ और फिर खाती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और अभी मैं वैसे भी जाना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, खाऊँगी। और क्योंकि मुझे खाना है तो ये चांस है कि मैं कपड़े गंदे कर लूँ, तो I'll try to save my क्लोथ्स। तो मैंने चेंज कर लिया है और 99% चांसेस होते हैं कि कुछ गिर जाए। तो मैं हर बार जब भी कोई खाने बैठती हूँ तो कपड़े चेंज करके ही खाती हूँ
फॉर सेफ्टी। तो अभी मैं दिखाती हूँ जो मैं आपको लेके आई हूँ खाने के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तो ये लाई थी मैं पकौड़े जो थे चार पकौड़े $3 के। और ये है टिक्की और चने की सब्जी उसके साथ, ऑब्वियसली वो चना टिक्की बोलते हैं जिसको, तो उससे प्रोटीन पूरा हो जाएगा थोड़ा। और ये बना ली थी मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट। बाहर हो रही थी बढ़िया अच्छी सी बारिश, और धीरे धीरे ये बारिश लग रहा है कि तेज़ हो रही है। दिख नहीं रही फ़ोन में, बट आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और अगर ऊपर आसमान देखिए बिल्कुल बढ़िया घने बादल, और यहाँ से मैं दिखा रही थी थोड़ी सी बारिश शायद तेज़ हो गई जो दिख रही है मे बी कैमरे में। राइट गाइस, तो अभी मैंने चाय नाश्ता अपना कर लिया है और अभी मैं दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। अभी टाइम हो गया 3:30 के करीब, और जो मैं लाई हूँ वो है मेरे वर्क शूज़ जो कि मुझे चाहिए थे, जिनका सोल ख़त्म हो जाता है। इतने टाइम खड़े रहना पड़ता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी। तो ये ब्लू कलर के मैं शूज़ लाई हूँ, ये स्केचेस के हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है शूज़ के साथ, क्योंकि मुझे इतना लंबा टाइम खड़े होना पड़ता है, मैंने हर कंपनी का शूज़ एक बार यूज़ कर लिया होगा, बट सबसे बेटर यही लगता है मुझे ऑल द टाइम, क्योंकि ये कंफर्टेबल भी होते हैं और चलते भी हैं लंबा समय थोड़ा। और अगर मैं कोई और शूज़ पहन लूँ तो मैं उसी दिन मेरे पैर दुखने लग जाते हैं, तो मैं तो यही लेती हूँ। बाकी अगर किसी को पता है इससे बेटर शूज़ मिलते हैं तो आई विल ट्राई दैट एज़ वेल, बताना आप मुझे कमेंट्स में। तो ये है मेरे थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग, ब्लू शूज़ फॉर माय वर्क। अच्छे लग रहे हैं, लगता तो है। ये ब्लू कलर इसलिए लिया है क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ मैच करता है, क्योंकि हमें वैसे भी बोला जाता है ब्लैक या ब्लू डालो, तो ब्लैक इज़ नॉट माय कलर, तो हम जा रहे हैं ब्लू के साथ। दूसरा ये जो मैं लाई हूँ वो है क्रीम मेरे बालों के लिए, जो कि हेयर मास्क है, और वो जो मुझे रेकमेंड किया था, वो जहाँ से मैंने अपना हेयर्स के लिए ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने बताया कि इट हैज़ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और मेरे बाल थोड़े डैमेज हो गए हैं नो डाउट, क्योंकि कलर करना पड़ता है, थोड़े वाइट आ गए हैं, तो बचपन से ही हैं, इससे में कोई नई बात नहीं है, पर इतना कलर यूज़ करने के बाद तो डैमेज हो ही जाएगा कुछ भी। तो ये इसमें बताया था उन्होंने कुछ भी केमिकल्स नहीं है, तो मैंने ले लिया। और एक क्रीम लाई थी, वो मुझे मिल गई एक शॉप से, जो कि हेल्थ टॉनिक एक शॉप है, उसमें भी सब नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला सामान मिलता है। तो ये एक नई क्रीम आई थी, उन्होंने मुझे बताया, स्मेल बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि ट्राई करके मैं बताना। उन्होंने नया कंपनी से नया स्टॉक ख़रीदा था, तो ये मुझे पड़ा था $43 का, जो मैं बता रही थी, पर क्योंकि मेरे पास $10 का वाउचर था हेल्थ टॉनिक का मेरी प्रीवियस शॉपिंग से, तो उसकी वजह से मुझे $33 का मिल गया, विच वॉज अ बार्गेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी स्टोर के साथ अटैच कर लेते हो, जैसे साइन इन करके आप उनके मेंबर बन गए, और उसमें अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आप एक शॉपिंग करते हो, उससे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो नेक्स्ट शॉपिंग में ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये मेरी प्रीवियस शॉपिंग के पॉइंट्स थे, तो मुझे काम आ गए आज, तो बढ़िया लगा। डिस्काउंट लेके अच्छा लगता है जब आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिले किसी चीज़ पे, पर आई डोंट नो हाउ मच इट वर्थ, बट मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया। इट्स काफ़ी बड़ी बॉटल थी, तो इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे लग रहे थे, कोकोनट वगैरह, सैंडलवुड डला था, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये शॉप मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला सामान मिलता है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ सामान चाहिए जिसमें आपको केमिकल्स ना हो, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, शॉप पे चेकआउट कर सकते हो। जिनको पता है वो तो ऑब्वियसली उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ मैं।
अगर आप न्यूजीलैंड में नए हो, यहाँ आना है या कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना है आपने, तो ट्राई कर सकते हैं आप भी। और तो नाउ अभी मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर शाम को बनिंग्स जाना है, और मुझे तो कुछ सामान चाहिए गार्डन के लिए। प्लांट फूड है, एक दो चीज़ें और हैं, तो कुछ और अच्छा मिल गया तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही थी क्योंकि मैंने सर्च करके ढूंढा था एक सीवीड और एक प्लांट फूड जो मैंने लेना है, तो वो मुझे ऑनलाइन मैंने देख लिया है ऑलरेडी, बस जाके पिक करना है। क्योंकि मुझे ऐसे स्टोर्स में जाके 2-2 घंटे स्पेंड करना बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है, तो मैंने पहले ही घर पे सर्च कर लिया था और शाम को मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी।